नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कही हुई बात एक बार फिर से सच साबित हो गई है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को और कुछ समय बाद उन्हें हम सेना से भी निकाल देते हैं। इससे क्या होगा? समाज में हिंसा बढ़ेगी। और दोस्तों आज राहुल गांधी की कही बात एक बार फिर से सच साबित हो गई है। जिस खतरे का अंदाजा उन्होंने पहले ही लगा लिया था आज वो सच साबित हो रहा है। देखिए, पहले आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए और फिर इस खबर पर भी गौर करिए। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। दोस्तों ये खबर पंजाब के मोहाली की है। मोहाली पुलिस ने देसी पिस्तौल दिखाकर कार छीनने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इन तीनों में से एक अग्निवीर निकला। आरोपी इशप्रीत सिंह 2022 में अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन अब ये लुटेरा बन गया और अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार के सहारे लूटपाट कर रहा है। दोस्तों जांच में पता चला है कि ये लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरीके से वाहन चोरी किया करते थे। इनका कहना था कि इनके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों आरोपियों ने 20 जुलाई की आधी रात को इन ड्राइवर ऐप के जरिए एक कैब बुक करी थी और इन्होंने ड्राइवर पर देसी पिस्तौल थान दी थी, उनकी आंखों में मिर्ची से स्प्रे कर दिया था और फिर कार लेकर वहां से फरार हो गए थे। अग्निवीर की गिरफ्तारी के बाद 17वीं लोकसभा का राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दोस्तों तब राहुल गांधी अग्निवीर योजना का विरोध किया करते थे, तमाम तरीके के सवाल उन्होंने उठाए थे। राहुल गांधी की बात एकदम लॉजिकल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर योजना को युवाओं पर थोपने पर लगी हुई थी और राहुल गांधी की बात को पूरी तरीके से उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। पर आज ये मामला सामने आने के बाद लोग एक बार फिर से अग्निवीर योजना पर सवाल उठाने लगे हैं और राहुल गांधी की बात को कोट करके कह रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बातों को नजरअंदाज करती है। नितिन अग्रवाल लिखते हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने संसद में अग्निवीर को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो गई। देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। रोहित चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी फिर से साबित हो गई है। शेखर कहते हैं कि भाई आदमी बहुत दूर की सोचता है, राहुल गांधी जी की भविष्यवाणी फिर से ही साबित हो रही है। इससे पहले दोस्तों राहुल गांधी कई और भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं जो सही साबित हुई हैं। उन्होंने कोरोना और नोटबंदी को लेकर जो बात कही थी वो भी सही साबित हुई थी और आज अग्निवीर के मामले में भी यही हुआ। भाजपा को दोस्तों अब सतर्क हो जाना चाहिए। सरकार अगर विपक्ष की बातों को सुनेगी, सिर्फ उससे राजनीति नहीं करेगी, उसको बयानबाजियों के तौर पर नहीं लेगी, तो ये देश की जनता के लिए काफी फायदा पहुंचा सकता है। सरकार को भी इससे मदद मिल सकती है अगर सरकार विपक्ष की बातों को इस तरीके से राजनीतिक तौर पर न देखे और उसको तर्क करके उस पर कोई अच्छा निर्णय लेने की कोशिश करे। अब अग्निवीर के मामले में ये जो पूरा मुद्दा सामने आया है, ये मामला सामने आया है, वो अग्निवीर योजना पर तो सवाल खड़े करता ही है, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस पर भी सवाल खड़े करता है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।